गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक जिलन अकेडमी पर। आज 23 जून 2025 है। हम करेंगे करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। कि आपने शुरू ही क्यों किया था, तो उसको याद करके आप जब थक जाओ तो उसको याद कर लो और फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो वही आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 23 जून को। इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करी गई थी। तो यह 1948 में स्टार्ट किया गया था, जो कि फिटनेस और ओलंपिक वैल्यूज को एक ग्लोबल इवेंट के लिए प्रमोट करे। इसका एम था कि जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स है उनको रिवाइव करे। यह पायरे डे कोबर्टिन ने पेरिस में स्टार्ट किया गया था। इसका 3 पिलर है: मूव, लर्न एंड डिस्कवर्स। यह लोगों को इंस्पायर करता है ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव बनाए। और यह 23 जून को हर साल मनाया जाता है। ये 1984 में ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 1894 में स्थापना हुई थी 23 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। INS तमाल जो न्यूज में है वो क्या है? ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है इंडियन नेवी की। यह एक वारशिप है। इसको रशिया में बनाया गया है, इंडिया में नहीं। यह कालिनिंग्राड से 1 जुलाई 2025 को कमीशन होगी। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, SAMS, AWS और मॉडर्न रडार्स है। और इसमें 26% इंडिया के कंपोनेंट है, बाकी फोन कंपोनेंट है। और ये है वेस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगी। और यह है तुशील क्लास ऑफ इंडियन नेवी में अपग्रेडेड करी गई है। और इसके बहुत सारे फायदे रहेंगे इंडियन नेवी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमिड टेंशन ड्यू टू इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट इन जून 2025 इंडिया इंक्रीज्ड ऑयल इंपोर्ट्स मेनली फ्रॉम विच कंट्रीज। इंडिया ने अभी जो उसके कन्फ्लिक्ट के चलते रशिया और USA से ऑयल इंपोर्ट को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये पहले ही दिख गया था कि उनके वार से उनका जो रेट है बढ़ेंगे। और वहाँ पे अब गल्फ ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया गया है। और इसमें 3 इरानियन साइट्स पर अमेरिका ने जो हमला किया उसके बाद से और टेंशन बढ़ गई है। तो इन सऊदी अरेबिया और इराक जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, वहाँ से इंपोर्ट को कम करके और रशिया से बढ़ा दिया गया है। और यह जियोपॉलिटिकल रिस्क और प्राइस फ्लक्चुएशन इन ग्लोबल मार्केट की वजह से इसको बढ़ाया है, ताकि इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्वेश्चन है कि इन फोरेंसिक DNA प्रोफाइलिंग विच टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। इसका आंसर है सॉर्ट टैंडम रिपीटर्स। तो यह एक DNA सीक्वेंस की टेक्निक है। इसमें हाई वेरिएबल जो हाई वेरिएबिलिटी रहती है लोगों में, उसकी पहचान होती है। और यह जो STR बेस्ड DNA प्रोफाइलिंग है, यह जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसकी एक्सेप्शन को कम करता है। और यह बहुत क्रूशियल है कि किसी डिजास्टर में जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि 12 जून को जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें इसने बहुत हेल्प करी है। यह इंक्लूड करता है सैंपल क्वांटिटी, डिग्रेडेशन और कंटिमिनेशन और इंटरप्रिटेशन में। मतलब वो डिग्रेड हो या फिर कुछ हो तो उस चीज़ में भी वो DNA सैंपल ये बढ़िया से काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंडियाज करंट चैलेंज इन इंडिजीनियस फाइटर जेट डेवलपमेंट। यह चैलेंज और इसीलिए है कि शॉर्टेज ऑफ जो इंडिया के इंडिजीनियसली डेवलप्ड जेट इंजन है उनकी कमी की वजह से, और हमारा इंपोर्ट जो रहता है बाहर के देशों से उसकी वजह से, इंडिया की जो AMCA है, एडवांस मीडियम कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, वो अभी भी फॉरेन इंजन पर ही डिपेंडेंट है। तो पहला जो इंडिजीनियस था वो था HF-24 मारुत, जो 1950s और 60s के बीच में बनाया गया था, पर वो लिमिटेड रहा पावरफुल जेट इंजन की कमी से। और अभी कावेरी पे काम चल रहा है, पर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसमें पता 10
से अधिक का टाइम लग गया है, 1 दशक से। इससे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और जो बाकी भी इंडियन एयरक्राफ्ट हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, और इससे नेशनल सिक्योरिटी और जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो भी स्लो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड कंसिडर्ड ए प्रोमिसिंग सोल्यूशन अगेंस्ट एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड इन्वायरमेंट चैलेंजेस? यह इट रिड्यूसेस एंटीबायोटिक डिपेंडेंस एंड इको फ्रेंडली। इसमें क्या है कि जो एक इंसेक्ट बेस्ड वो किया गया है, इंसेक्ट बेस्ड लाइव स्टॉक फीड बनाया गया है पशुओं के लिए, जिससे ये एंटीबायोटिक जो माइक्रोबैक्टीरियल रिस्क है वो कम होगा, मतलब जो सड़ने की वो दिक्कत है वो कम हो जाएगी। यह जो हम सोयाबीन और ये फिश मील वाले जो हाईली डाई प्रोटीन सप्लीमेंट देते थे उससे कॉस्टिंग भी कम रहेगी, और यह ग्रीन हाउस गैस भी बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, और इसके लिए लैंड और वाटर भी कम ही चाहिएगा। और यह जो हाई ग्रेड प्रोटीन्स और फैट्स में बना देगा और ऑर्गेनिक वेस्ट को भी। और इसमें ICAR और प्राइवेट पार्टनर्स एक्वाकल्चर और लाइफ स्टॉक को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द न्यू क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स रिवील्स अबाउट इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल टेक सेक्टर? इसका आंसर है कि इंडिया बहुत पीछे है अभी। इंडिया ट्रायल्स बिहाइंड टॉप कंट्रीज इन मोस्ट टेक सेक्टर्स। तो इंडिया की स्कोर आई है 15.2 इंडेक्स में, जो कि 7th पोजीशन पर है, और इसमें सेमीकंडक्टर, AI, बायोटेक, स्पेस और क्वांटम इन एरियाज़ को लेके असेसमेंट की जाती है। इसमें क्या है कि इंडिया की 100 में से इतनी आई है, और US टॉप पे रहा है, US का स्कोर रहा है 80.84, और देखो हमारा इंडिया का 15.2 कितना कम। और चाइना इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, पर सेमीकंडक्टर में अभी भी पीछे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट इन 2023-24 और व्हाट ट्रेंड डज इट रिफ्लेक्ट? यह $1.28 बिलियन हुई थी, और यह बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा एक्सपोर्ट में। और इसमें यूरोप जो है वो टॉप इम्पोर्टर रहा इंडियन कॉफ़ी का। यह कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव था, मतलब 11 साल में 125% बढ़ा है, जो 1.8 बिलियन पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली क्वालिफाई फॉर मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय विनिंग अमेरिकाज क्वालिफायर? इसका आंसर है कनाडा। कनाडा ने बामाज को हरा के और इसमें क्वालिफाई कर लिया है। यह ओंटारियो कनाडा में खेला गया था, और इसमें बॉलर कालेम साना और शिवम शर्मा इंडियन ही है, तो इन्होंने स्टार बॉलर रहे। इन्होंने 57 रन्स का टारगेट 6 ओवर में पूरा कर लिया, और इनके कैप्टन है निकोलस केटन, जिन्होंने पहले भी इसमें बरमुडा और कैमन आइलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके क्वालिफाई कर लिया है। वाई ओवर 25,000 स्कूल स्टाफ इन वेस्ट बंगाल डिसमिस फ्रॉम देयर जॉब्स इन 2024। एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिससे ये डिसमिस कर दिए गए थे, कि यही बताया गया था कि उसमें बहुत सारी धांधली हुई है, कि पैसे दे के वो करवाया गया है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि वो स्ट्राइक पे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, और बहुत ही ख़राब स्थिति है। स्टेट ने बोला था कि दिसंबर 2025 तक वो फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के इनके री एग्ज़ाम कराएंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए टीचर बैठे हैं। और यह अपॉइंटमेंट करी गई थी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसकी PDF आपको इस लिंक पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।